हरियाणा भाजपा शासित प्रदेश है जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं बात करें किसान आंदोलन की तो फरीदाबाद की गतिविधियां किसान आंदोलन को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान दिखा रही है। इस समय फरीदाबाद में भाजपा किसान मोर्चा में अध्यक्षता के लिए जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, फरीदाबाद में लगातार 22 सालों से जनता के लिए अग्रसर रहने वाले, जनता के लिए आवाज उठाने वाले जेजू ठाकुर पर भाजपा ने किसान महामोर्चा महामंत्री का कार्यभार सौंपा है। हम बात कर रहे हैं जेजू ठाकुर की। तो लगातार 22 सालों से फरीदाबाद की राजनीति की अहम भूमिका जेजू ठाकुर निभाते रहे हैं। 22 सालों से जन सरोकार की नीतियों को लेकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जेजू ठाकुर ने मूल्यवान योगदान दिया और 22 सालों के प्रयत्न और पार्टी में कर्मठशीलता को देखते हुए पार्टी ने जेजू ठाकुर पर भरोसा जताते हुए एक अहम पद भी दिया है। इसी बीच किसान आंदोलन भी केंद्र में मुद्दा बना हुआ है और देश की आधारित नीतियों को लेकर किसान पिछले 3 महीने से ज्यादा दिल्ली में सटे हुए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए जब नेशन प्राइम टेलीविजन नेटवर्क की टीम पहुंची फरीदाबाद के किसान मोर्चा के महामंत्री जेजू ठाकुर के पास, तो जेजू ठाकुर ने बड़ी सौम्य तरीके से अपनी प्रत्येक नीतियों को समझाते हुए बताया कि किस तरह से बिल किसानों के विरोध में नहीं है। ये किसानों के समक्ष एक ऐसा संदेश है जिससे आने वाले समय में देश के अन्नदाता का भला होने वाला है। वहीं जेजू ठाकुर ने किसानों पर बात करते हुए कहा कि भाजपा न केवल आज बल्कि सदियों से किसानों के प्रति समर्पित भाव से काम करती रही है और भाजपा की सभी नीतियां और नीति किसानों के समरूप उनके फायदों के लिए बनाई जाती है। वहीं किसान आंदोलन के बारे में बात करते हुए जेजू ठाकुर ने कई अहम बातें भी बताई। ये देखिए क्या कुछ कहना है फरीदाबाद से भाजपा के किसान मोर्चा के महामंत्री जेजू ठाकुर का हमारे संवाददाता रितेश कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट में। कि अभी हाल ही में आपको भाजपा का किसान मोर्चा का महामंत्री बनाया गया है। इस जिम्मेवारी के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय चौधरी कृष्णपाल, हमारे भारत सरकार मंत्री, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे नरेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं, इनको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे गोपाल शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं, इनको धन्यवाद करना चाहता हूं। सुखबीर मल्लेला जी हैं, इनको धन्यवाद करना चाहता हूं। अजय गौड़ जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे छोटे भाई चौधरी देविंदर जी, इनको धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझको इस लायक समझा और मुझे ये पद दिया। ठाकुर साहब, आपको किसान मोर्चा का महामंत्री बनाया गया है और भारतवर्ष में जो है किसानों के धरने की जो है वो कवायद की जा रही है, बातचीत की जा रही है, सरकार की आलोचना हो रही है और हरियाणा सरकार पर भी सवाल है कि पानीपत, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जैसे बॉर्डरों पर किसान कब्जा मार के बैठे हैं और सरकार जो है तानाशाही कर रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे खेत के अंदर आप आए हो, मैं आज खेतों पे आया रहा, आपने टेलीफोन करा कि हम आपके खेतों पे आ रहे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो किसान है, जी। मैं एक किसान का बेटा हूँ, जो मेरे पे भी 5 एकड़ ज़मीन है जी। और मैं उस ज़मीन पे आया हूँ जो कि मैंने जमा पे दे रखी है। वैसे जो अपने भाइयों को, किसान भाइयों को जमा पे दे रखी है। देखो ये ज़मीन है और ये फसल को काट रहे हैं, ये देखो। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो किसान हैं कौन से धरने पे बैठे हैं? कोई धरने पे नहीं बैठा। ये एक राजनीति मुद्दा है, राजनीति कर रहे हैं। एक बात बताओ, किसानों का बंगाल में क्या मतलब है प्रचार करने का? जो किसान हैं वे बंगाल में क्यों जा रहे हैं कि भाजपा को हराओ, ये करो, वे करो? ये किसानों का मतलब थोड़ी है। ये तो एक राजनीति मुद्दा है। राजनीति लोगों ने पकड़ रखे हैं वे, और वे राजनीति बात पर कर रहे क्या हैं। अगर किसानों के संवेदनशील मुद्दों पर, देश की व्यवस्था के मुद्दों पर अगर राजनीति भी हो तो राजनीति गलत तो नहीं हो सकती? नहीं, 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 नहीं। देखो सुनो, किसान कभी राजनीति नहीं करता। हम्म। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जब राजनीति करनी है तो मैदान में चुनाव लड़ो, हम्म। मैदान में आओ, चुनाव जनता के मुद्दों किसान पर आवाज उठाना राजनीति किसान है। जो ये बिल के बारे में बात कर रहे हैं जी। कि बिल, देखो सुनो, 12 मीटिंग हो चुकी, 12 बार सरकार ने बुलाई, हम्म। 12 बार की 12 बार इन्होंने ये कहा है कि जी हम तो बिल को ख़त्म कर दो। हम्म। भाई कल को तो दूसरे भी ये कहेंगे इस बिल को भी ख़त्म कर दो, हम्म। फिर और भी कहेंगे इस बिल को ख़त्म कर दो। हम्म। तो सरकार तो बिल ख़त्म करने में ही लगी रहेगी। आपका कहना है कि किसान जो है फालतू में बैठे हुए हैं और सरकार ने तो मीटिंग भी की, उनकी बात भी सुनी है, बिल्कुल। पर ये जो पूरा बिल खत्म खत्म करवाना ही तानाशाही है किसानों की।
नहीं, किसानों की तानाशाही नहीं है, किसान बैठा ही नहीं है तो तानाशाही किसानों की कहाँ से आ राजनीतिक गई? दल है। ये एक राजनीतिक दल है जिन्होंने अड़ रहे हैं कि भाई सरकार की बेइज्जती करो, हम्म। इस बिल क्या को इससे खत्म सरकार करवाकर की जो सरकार की खेपे थे, बेइज्जती करो। अगर वहां पर राजनीतिक दल है तो सरकार कोई कड़ा ठोस कदम क्यों नहीं उठाती इन लोगों पे, क्योंकि नहीं, 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 किसानों नहीं, को नहीं, बदनाम कर रहे हैं। सरकार को ठोस कदम उठाने की आंदोलन कर रहे हैं, शांति पूरे करने बैठे रहे धरने पे, इससे क्या लेना? हम्म। बैठे रहो, कोई बात नहीं, अधिकार है सबका बैठने का, हम्म। बैठो। किसानों के आप महामंत्री बने हैं, किसानों के बारे में आगे क्या सोचते हैं? अब ये पदभार मिलने के बाद आगे किस तरह से आपका कार्यकलाप होगा, और चुनाव भी सर पर आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखो, देखते हैं? किसान हमारा खुशहाल है, हम्म। हमारा किसान खुशहाल है। और हम चाहते हैं, आज जो हम ये देखो फसल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये गेहूं की फसल कट रही है, तो आज जो हमारे गेहूं की फसल कटती है, इस गेहूं की फसल के अंदर हमें खुशी होती है, महा खुशी, जैसे महाकुंभ लग रहा है हमारा। हम्म। तो ऐसे ही जब फसल कटती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम्म। क्योंकि इसके बाद हम शादी ब्याह, बच्चे इनका मकान दुकान बनाते हैं इस फसल से। तो हमें आज इतनी खुशी है हम किसान भाइयों को कि भाई हमारी आज फसल कट रही है और इसको बाजार में हम बेच के हम्म। अपने जो भी हमारी इच्छा हो वे पूरी करते हैं। आगे चल के किसान मोर्चा का महामंत्री के अलावा अगर कोई और कार्यभार होता है तो क्या जिम्मेदारी उठाएंगे आप सरकार की? नहीं, सरकार की जो भी हमारी पार्टी है, जो भी जिम्मेवारी हमको देंगे, हम्म। हम इसको पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे। हम्म। और हमें मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैं इसको भी निभाता हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप आए और मेरा इंटरव्यू लिया। और सबसे बड़ी बात तो जो इस बात की खुशी है कि हमारे खेतों पे आए आप। हम्म। अरे ये दिखाइए, और मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ आपने इंटरव्यू लिया। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ किसान लग रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो इन्होंने ये खेत ले रखे हैं, वे यहाँ पर लग रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई आपको यहाँ आकर। मैं यहाँ एक सवाल और पूछूंगा। किसानों का यह भी आरोप है कि पिछले 2 साल से किसानों को उनकी खरीद फसल जो होती है वो सरकारी मंडियों में बेचने के बाद उनको पैसे नहीं मिल रहे, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, नहीं, किसान का पैसा तुरंत मिलता है, 15 दिन का टाइम होता है, एक पर्ची मिलती है, इसमें 15 दिन बाद किसान का पैसा। अब तो मोदी जी ने बैंक में जो खाते खुलवाए थे, जन जन के खाते, हम्म। अब तो बैंक में ही सब पैसे पहुंच जाते हैं। हम्म। किसानों की जेजू ठाकुर जी, किसान मोर्चा के महामंत्री आप बने हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पदभार के बाद किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे आप, और किस तरह से लोगों के साथ जुड़ेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको हर शुक्रवार को, आज शुक्रवार है, हर शुक्रवार को हर योजना आपको मैं बताऊंगा किसानों के बारे में। और जो हमारे किसान भाई देश के अंदर हैं, इनको अपनी जो योजना है सरकार की, हर योजना के बारे में मैं बताऊंगा कि ये योजना हमारी सरकार किसानों को दे रही है।